भगवान दत्तात्रेय, त्रिदेवों के अवतार। आखिर कौन है भगवान दत्तात्रेय? अघोरी, साधु संतों और योगियों के आदि गुरु। दोस्तों, हम हिंदू शास्त्रों की कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आखिर कौन है भगवान दत्तात्रेय? अघोरी, साधु संतों और योगियों के आदि गुरु। द्रा दत्तात्रेयाय नमः। भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ? उन्होंने अपने जीवन में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मछली, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछुआरा, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, नाग, मकड़ी को अपना गुरु क्यों बनाया? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका जीवन अमूल्य है। अपना विशेष ध्यान रखें अपने लिए, आप अपने अपनों के लिए और हमारे लिए, आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान दत्तात्रेय की दिव्य उत्पत्ति की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस पवित्र कथा की यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र स्थान पर महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुया तपस्या कर रहे थे। माता अनुसुया अपनी पतिव्रता धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। उनका तपोबल इतना प्रभावी था कि उनके तप का प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया। जब देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने यह जाना कि माता अनुसुया इतनी तेजस्विनी और शक्तिशाली हैं कि उनकी पतिव्रता धर्म की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही है, तो उन्होंने अपने पतियों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता अनुसुया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। त्रिदेव एक साधु के रूप में माता अनुसुया के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगते हुए बोले, हे माता, हम आपकी भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता अनुसुया विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिदेवों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। जब त्रिदेवों की पत्नियों को यह पता चला कि उनके पति छोटे से बच्चे बन चुके हैं, तो वे घबराकर माता अनुसुया के पास पहुंची और उनसे क्षमा मांगी। माता अनुसुया ने अपनी शक्ति से त्रिदेवों को दोबारा उनके मूल रूप में लौटा दिया। त्रिदेव माता अनुसुया और महर्षि अत्रि की भक्ति से बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि तीनों की शक्तियों से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वह हम में से किसी एक का नहीं बल्कि तीनों का अवतार होगा और वह गुरुओं के गुरु आदिगुरु के रूप में प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार त्रिदेवों के संयुक्त शक्ति के मेल से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों से युक्त थे। उनके 3 सिर थे जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक थे। उनके साथ 4 कुत्ते थे जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक गाय थी जो धरती माता का प्रतीक थी। दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियोस में भगवान दत्तात्रेय के उन 24 गुरुओं के विषय में विस्तार से जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रकृति से शिक्षा लेने के लिए अपने सभी शिष्यों को प्रेरित किया। तब तक अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।